Hello Capricorn, welcome to Love Within Universe. So today is reading about your lover feeling. So आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके दिल में मन में जो भी इंसान है, जिस भी पर्सन को आप याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वो चाहे आपसे कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, या फिर उनके साथ आपका रिश्ता चाहे इस टाइम पर कैसा भी हो, नो मैटर, आप उनके दिल के फीलिंग्स को आराम से जान सकते हो उस टाइम पर. ठीक है, मतलब कि वो इंसान आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं अभी से लेकर, आप जब भी रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर ये महीने के 15 तारीख के अंदर, मतलब कि मिड में महीने तक का रीडिंग होने वाला है ये. सो उनका थॉट्स आपके लिए क्या है ये आज हम चेक करने वाले हैं ओरेकल डेक से. देन हम चेक करेंगे टैरो डेक से अभी से लेकर 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में एक्चुअली क्या कुछ होने वाला है. ठीक है, सो अभी आपको उस इंसान को मन ही मन याद कर लेना है 3 टाइम्स. उनका फेस को आप विजुअलाइज कर लो. सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स सी. सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है रिग्रेट. ओके, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन घटित होने वाला है अपकमिंग टाइम में जिस चीज़ को लेकर ये इंसान बेहद ज़्यादा रिग्रेट फील करने वाले हैं. रिग्रेट में रहेंगे कि काश ऐसा ये इंसान ना करते, या फिर काश ऐसे ये इंसान आपसे बात ना करते. ठीक है, काश ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट ही ना होता. तो ऐसी टाइप्स की रिग्रेट एक दिख रही है मुझे. कुछ गलतियाँ जो हो सकता है इन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा, या फिर आप कह सकते हो कि ईगो में आकर, नाराज़गी में कर देंगे. इनको समझ में नहीं आएगा, बाद में जाकर समझ में आएगा, देन जाकर रिग्रेट होने वाला है. ओके, सो ये चीज़ दिख रही है मुझे. एंड ये कहीं ना कहीं अराउंड 5 तारीख के राउंड में, मतलब कि 5, 6 एंड 7 के राउंड में ये सिचुएशन घटित होने वाला है. इस इंसान को जितना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए था आप दोनों के कनेक्शन को लेकर या फिर आपको लेकर, उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल ये इंसान नहीं है. इस चीज़ को भी ये इंसान समझने वाले हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके ये इंसान ऐसा रियलाइज़ करने वाले हैं कि लाइक आपके अंदर जो मैच्योरिटी है इनके अंदर हो सकता है कि उतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि आपके साथ फैमिली क्रिएट करने में या फिर आपके साथ फ्यूचर में चलने में दिक्कतें परेशानियां क्रिएट हो सकता है. ठीक है, ये इंसान आपके साथ बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, बच्चे का ख्वाब भी देख लिए हैं एंड आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेबल करना चाहते हैं. बट इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इस मामले में ये अभी तक तैयार नहीं है. इनको और ज़्यादा फाइनेंशियल साइड से, इमोशनल साइड से और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान समझ नहीं रहे हैं आपकी इमोशनल नीड्स को. हो सकता है कि ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ डिमांड्स वगैरह कर रहे हो. फाइनेंशियल साइड से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनकर बैठे हैं, तो उस साइड से भी कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट, रिग्रेट इनको होने वाला है. ये चीज़ दिख रही है मुझे. हो सकता है इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें डिमांड करो उनको एंड उनके पास उतना ज़्यादा पैसा ना होने के कारण या फिर इनके पास उतना ज़्यादा टाइम ना होने के कारण आपका डिमांड फुलफ़िल ना कर पाए, चीज़ों को टाल देंगे. बट इनके दिल में कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट रह जाएगा. आपको तो कह देंगे कि नहीं, मुझे अभी ये चीज़ आपको देना नहीं है या फिर मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, बट इसका आफ्टर इफेक्ट इनके ऊपर पड़ने वाला है अच्छे से. यस, देखो यहाँ पर दिख रही है मुझे ये इंसान काम के साइड से बहुत ज़्यादा बिजी बनने वाले हैं. काम के साइड से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ये इंसान खुद लेने वाले हैं. कहीं ना कहीं फाइनेंशियल साइड से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेंगे इस टाइम पर. इस वजह से हो सकता है दिन रात मेहनत करे, काम करे. ओवरऑल स्ट्रेस के कारण इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन होती हुई दिख रही हैं. हो सकता है इस टाइम पर ये इंसान आपसे उतनी अच्छे तरीके से बात ना कर पाए जितना आप एक्सपेक्ट करोगे एक्चुअली. या फिर हो सकता है देर रात तक ये इंसान आपसे बात करते थे, दिन में 1-2 घंटा आपके साथ बात हो ही जाती थी. तो ऐसे में कहीं ना कहीं बातें कम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इंसान काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे. आप दोनों के कनेक्शन को सिक्योर बनाने में ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे. ये चीज़ दिख रही है मुझे. ठीक है, तो यस, देखो, क्योंकि इनको सब कुछ पता होगा इस टाइम पर कि ये इंसान एक्चुअल में क्या कर रहे हैं एंड क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, लव लाइफ के फ्यूचर को ठीक करने के लिए इंसान वर्तमान में हो सकता है लव लाइफ में कम इन्वेस्ट करे, कम टाइम दे या फिर कम आपके साथ मिलने आए. कहीं ना कहीं ये इंसान दूर के सोच रखने वाले एक इंसान दिख रही है मुझे. ठीक है, इनको पता होगा कि ये इंसान अपने लाइफ के हर एक गुड चीज़ों को खुद ही मिस आउट करते हैं, खुद ही कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हैं. इनको पता है, बट फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता है. हालात के सामने, सिचुएशन के सामने ये इंसान मजबूर हो जाएंगे. ठीक है, ओवरऑल देखो ये इंसान आपको प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे.
यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आए हैं। यहाँ पर ये इंसान अपने रिश्तों को, मतलब कि आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इंसान खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ये एक चीज़ दिख रही है। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स इनके तरफ से आपको दिख सकता है, जो कुछ हद तक ऐसा होगा कि हो सकता है कि कोई दूर का यात्रा ये इंसान करना नहीं चाहते थे, करियर के साइड से कहीं पर शिफ्ट होना नहीं चाहते। हो सकता है ट्रांसफ़र लेने पर उनको ज़्यादा इनकम हो सकता था, बट प्यार की वजह से ये इंसान शिफ्ट नहीं हो रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं ले रहे थे। तो इस टाइम पर हो सकता है ऐसा कुछ कर ले, ऐसा कुछ डिसीजन ये इंसान ले ले, या फिर ओवरनाइट काम करे, पूरी रात ये इंसान काम कर रहे, दिन में भी काम कर रहे। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, इनको एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा इस टाइम पर, मतलब कि ये इंसान इस चीज़ के ऊपर बेस करते ही आगे बढ़ेंगे कि कितना भी ये इंसान आपको कम टाइम दे, कितना भी ये इंसान आपसे कम बातें करे, कितना भी ये इंसान आपसे रूठ जाए, आप इनको डेफिनेटली समझ लोगे, आप इनके हालात को, इनके सिचुएशन को डेफिनेटली समझोगे। इस चीज़ का विश्वास इनके दिल में है। आप दोनों के बीच में किसी भी वक्त में कोई भी डिस्टेंस अगर कभी क्रिएट भी हो जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस चीज़ का कोई भी इफेक्ट आप दोनों के लव रिलेशनशिप में नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का विश्वास इनको है, जिस वजह से ही ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा मेहनत करने जा रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को दिमाग में रख के, ठीक है। तो प्यार बहुत ज़्यादा है, अनब्रेकेबल प्यार है। सो ओके, कहीं ना कहीं ये इंसान पहले ऐसा नहीं थे, इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ होने वाला है कि ये इंसान इतना ज़्यादा डीप तरीके से पहले कभी सोचते नहीं थे, या फिर लव लाइफ के फ्यूचर को उतना ज़्यादा सीरियसली देखते नहीं थे। ये इंसान वर्तमान के ऊपर जीना पहले बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट अभी ये इंसान चेंज हो गए हैं आपकी वजह से, आपने इनको चेंज कर दिया है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, ये इंसान महसूस करेंगे ये चीज़, कहीं ना कहीं 3rd वीक के राउंड में ये चीज़ महसूस होने वाला है इनको, कि इनके ज़िंदगी में अभी जो भी कुछ है, जो भी सफलता है, जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी कुछ इन्होंने हासिल किया है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक लाइट की तरह हो, आपका गाइडेंस, आपका साथ इनको बहुत ज़्यादा हील किया है, ये चीज़ दिख रही है। आप अगर ना होते तो ये इंसान कभी अंधेरे से बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसी चीज़ें दिख रही है। इनके लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ थे जो ये इंसान करते फिरते थे, जस्ट एहसास नहीं था इनको, तो आपने आकर इनके लाइफ में उस चीज़ों का ना एहसास कराया है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ये इंसान आपको लेने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है मिड मई महीने तक। ओके, अभी तक हो सकता है कि ये इंसान आपके दुख दर्द को इतना ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर आपके साइड से कभी चीज़ों को देखते नहीं थे, पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करते थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बने हुए थे, कहीं ना कहीं जो भी करेंगे उनकी मर्ज़ी से होगा सब कुछ, लव लाइफ के साइड से ये इंसान जो भी चाहेंगे वही होगा। तो ऐसे टाइप्स के एरोगेंट पर्सन हो सकता है कि ये इंसान हुआ करते थे, बट अपकमिंग टाइम में इनके अंदर एक चेंज आप नोटिस कर पाओगे। ये इंसान आपकी तरफ से भी चीज़ों को देखेंगे, इनका पर्सपेक्टिव ये इंसान चेंज करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग सिचुएशन का सामना भी करना पड़े, मतलब कि अच्छा लगेगा आपको इनके तरफ से जो भी चीज़ें आपको रिसीव होने वाला है, जो भी बातें वगैरह, जो भी एक्शन वगैरह दिखेगा आपको, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, एक्चुअल में सरप्राइजिंग लगेगा। देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में लव लाइफ के साइड से 15 तारीख तक। ओके, देखो आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन बना हुआ रहेगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप दोनों एक दूसरे का हीलर हो, आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर बहुत ज़्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते हो, मतलब कि अब दोनों को ही एक दूसरे का साथ चाहिए। ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों समझ पाओगे इस टाइम पर कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात किए बिना या फिर एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं आता है। इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कहीं पर बाहर घूमने के लिए जा सकते हो सकता है वीकेंड में जाओ या फिर सैटरडे को जाओ। तो दिख रही है कि एक टाइम पर आप दोनों बाहर जाओगे, बहुत ज़्यादा चिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। पूरे हफ्ते की जो भी बातें हैं, अनकही हैं, अनसुनी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप शेयर करोगे, वो भी शेयर करेंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। 9 से 10-11 तारीख के राउंड में इनकी जो बातें होगा तो ये आपको हील करने वाला है, आपकी बातें इनको हील करने वाला है। हो सकता है कुछ ना कुछ साइड से ये इंसान थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें भी करेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता,
सकता, तो वहाँ पर आप चीज़ों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं हो सकता है। ओके, सो येस, एक दूसरे का हीलर आप दोनों बनने वाला हो इस टाइम पर। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर इस पर्सन के कंधों के ऊपर इस टाइम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। हो सकता है काम का प्रेशर रहे, हो सकता है कि घर का कोई प्रेशर रहे, बट ओवरऑल ये इंसान प्रेशराइज्ड डेफिनेटली रहेंगे। एंड इनके कंधों पर प्रेशर आने से कहीं ना कहीं आप भी इनडायरेक्टली प्रेशराइज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपसे उस टाइम पर अच्छे से बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, कम मैसेज करेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं वहाँ पर कनेक्टेड हो जाओगे। इनडायरेक्टली ये प्रेशर अब दोनों के कंधों में ही आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोल पार्टनर्स हो, जिस वजह से ही सिचुएशन इक्वली क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।